सभी को हैप्पी होली। आज चर्चा करते हैं यूपीटीईटी 2018 के प्राइमरी पेपर में पूछे गए पर्यावरणीय अध्ययन के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल। तो इसमें 16 घास स्थल आपके, इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? कोक्कारे, बेलूर, नेलापट्टू, कूंथनकुलम, उपर्युक्त सभी। तो इसमें 122 में आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है कैडमियम, आर्सेनिक, पारा, उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पारा, Hg। ये मिनीमाता रोग जो है आपका, ये जापान में एक कंपनी थी सिस्मो, और वहाँ के पास में सिस्मो से पारा के अपशिष्ट कंपनी से निकलते थे, इंडस्ट्री थी। और उसके पास में एक खाड़ी थी जिसे मिनीमाता खाड़ी कहते थे, जिसका नाम मिनीमाता खाड़ी था। तो उसमें पारे के अपशिष्ट जाते थे, तो उसमें खाद्य पदार्थ और पानी में सब में पारा का अपशिष्ट मिलता था, और मछलियाँ खाती थीं। मछलियों में भी पारा चला गया। और फिर उन मछलियों को जब आदमी जब खाए, ह्यूमन बीइंग खाए हैं, तो मनुष्यों में कुछ लक्षण उत्पन्न हुए हैं, जैसे मांसपेशियों की कमजोरी, दिखाई कम पड़ना, सुनाई कम पड़ना, नंबनेस है। तो इस प्रकार से उनमें लक्षण आए हैं, जिसे अटैक्सिया है। तो इन सब सम्मिलित और एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, और इस स्थिति को आपको कहा गया मिनीमाता रोग। ऐसी स्थिति को कहा गया है मिनीमाता रोग। तो मिनीमाता रोग जो है आपका पारा की विषाक्तता से होता है, Hg पॉइजनिंग से होता है। तीसरा ऑप्शन इसमें उत्तर सही हुआ। 124 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव पर सबसे ज़्यादा अधिक ह्रास हुआ है, जिसे वहाँ पर अंटार्कटिका क्षेत्र में हुआ है, और वहाँ पर एक ओजोन होल बन गया है। जहाँ पर डिप्लीशन हुआ उसको ओजोन होल बोला गया है। लेकिन जहाँ ये आपका भूमध्य रेखा है, तो पृथ्वी पर जब भूमध्य रेखा वाले क्षेत्रों पर, वहाँ पर ओजोन परत का ह्रास नहीं हुआ है। और बाकी जब से अधिक हुआ है तो वो ये दक्षिणी ध्रुवों पर हुआ है, जहाँ ओजोन होल कहा गया है, और अंटार्कटिका क्षेत्र लगता है, दक्षिणी ध्रुव है। तीसरा ऑप्शन इसका उत्तर सही हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन भारत का प्रमुख न्यायाधीश था? हीरालाल जेकानिया, एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद्र महाजन, SR दास। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हीरालाल जेकानिया। हीरालाल जे की सुंदास कानिया। इनका ये 26 जनवरी 1950 को अपॉइंट हुए थे। तो ये प्रमुख न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। 126 नंबर क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब जीव, नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर, वायु प्रदूषण। तो विलुप्त के करीब जीव जो होते हैं उनको रेड डाटा बुक में लिखा जाता है, रखा जाता है, लिस्ट बनाई जाती है। और इसी एनिमल्स नियर एक्सटिंक्ट्स, तो विलुप्त के करीब जो है, जो जंतु होते हैं उनको रेड डाटा बुक में लिखा जाता है। 127 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? माननीय भट्टाचार्य, गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, यास्मीन अबरार। तो इसमें आपका रेखा शर्मा हैं।
रेखा शर्मा जी हैं, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा, और ये जो हैं 7 अगस्त 2018 को अपॉइंट हुई थी। 128 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति। तो इसमें आपका 128 में दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है तीसरा, नवा और छठा और चौथा। तो इसमें नवी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नवे भाग में। 130 नंबर क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, संसद की शक्तियों से। तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। 132 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? स्विट्जरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड। तो विधि का विधान है द रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट। तो ये आपका आया है इंग्लैंड से, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। एक 133 नंबर क्वेश्चन आपका है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, लोकसभा सचिवालय। तो 133 नंबर क्वेश्चन में आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत का निर्वाचन आयोग। 134 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को कहा जाता है? शून्यकाल, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, प्रश्नकाल। तो लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है जो आपका प्रथम घंटे को कहा जाता है प्रश्नकाल। तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहते हैं और उसके 1 घंटे के बाद के समय को शून्यकाल कहते हैं। जो दोपहर के समय होता है उसको शून्यकाल कहते हैं। तो प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? पानी का वितरण, प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 135 नंबर क्वेश्चन में आपका सही हो जाएगा वर्षा जल का जमाव और भंडारण। 135 नंबर में आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? बांदीपुर नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, गिरी नेशनल पार्क। तो भारतीय गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित है और ये काजीरंगा नेशनल पार्क आपका आसाम में है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें आपका जो दिया है बांदीपुर नेशनल पार्क, ये टाइगर्स के लिए टाइगर प्रोजेक्ट में के अंतर्गत स्थापित किया गया है, कर्नाटक में है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में है और भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और ये भी बंगाल टाइगर के लिए रिजर्व किया गया है। और ये तीसरा है गिर नेशनल पार्क, जूनागढ़ गुजरात में है और लायंस के लिए रिजर्व किया गया है। आपका 137 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की संबंध में सही है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। तो इसमें आपका जो सही क्रम है 137 नंबर क्वेश्चन में आपका जो सही क्रम मिलेगा
तो इसमें आपका 37 नंबर में आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। देखिए उत्पादक होते हैं और फिर उत्पादक के बाद में आपका उनका उपभोग किया जाता है, किसके द्वारा? उपभोक्ता के द्वारा। फिर उपभोक्ता उनका उपयोग करता है, फिर उसका मृत्यु होती है या ख़त्म होता है, समाप्त होता है, फिर उस पर अपघटक कार्य करते हैं। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखते हैं 138 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, एथेन, मीथेन। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए में रहती है जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 139 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? एंथोसाइनिन, कैरोटीनाइड, लाइकोपीन, क्लोरोफिल। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही, उपस्थिति के कारण पौधे हरे दिखाई देते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, एरोसॉल कैन का उपयोग, वनों का जलाना, कृषि क्रियाकलाप, उपर्युक्त सभी। तो जलवायु परिवर्तन के लिए 140 में आपका ऑल ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ये सभी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट में 141 नंबर क्वेश्चन है, यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? कॉपर लीफ, जेट्रोफा, कैडलनट ट्री, सर्पगंधा। तो इसमें आपका 141 में दो नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, जेट्रोफा बायोडीजल के लिए माना जाता है। 142 नंबर क्वेश्चन है, जड़ी बूटियों की रानी, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है। इसका वनस्पतिक नाम, साइंटिफिक नाम, जो बोटेनिकल नेम है, ओसिमम सैंक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? अजवाइन के फूल, तुलसी, रोजमेरी, धनिया। तो तुलसी ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। इसमें नेक्स्ट में है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ताज़ा जल, पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल, नल का पानी। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, पीने योग्य पानी। पीने योग्य पानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं, बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है। 145 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 2 दिसंबर, 16 सितंबर, 11 जुलाई। तो ये 5 जून को मनाया जाता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन एक थे पारिस्थितिक वैज्ञानिक, पत्रकार, कृषि वैज्ञानिक, पक्षी वैज्ञानिक। तो 146 में आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कृषि वैज्ञानिक थे और भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? WII कहाँ स्थित है आपका? अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, देहरादून। तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, देहरादून में स्थित है। 148 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से क्या सोख लेते हैं? तो सोखते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और रिलीज क्या होगी? ऑक्सीजन रिलीज होगी, ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। 149 नंबर क्वेश्चन है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है शाक भक्षी, मृतक भक्षी, मांस भक्षी, रसायन भक्षी। तो अपशिष्टों को उत्पाद को खाने वाले जीवों को मृतक भक्षी कहा जाता है। 149 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन है, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा।
तो आपका इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में लिखेंगे।